चतुर्भुजों को समझना की प्रश्नावली 3.3 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ देखो एक ABCD चतुर्भुज दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे 4 प्रश्न हैं जो हमें हल करने हैं। पहला है AD बराबर किसके होगा। देखो समांतर चतुर्भुज के अंदर उनकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ABCD ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो देखो AD ये वाली भुजा है, ये सम्मुख भुजा BC के बराबर होगी, इसलिए यहाँ पे आएगा BC। और इसका कारण क्या आएगा कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं परस्पर समान होती हैं। अब हम देखते हैं सेकंड भाग। देखो दूसरा भाग है DCB, कोण DCB ये वाला कोण है। अब देखो समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो DCB किसके बराबर होगा, कोण A के। और कोण A को क्या लिख सकते हैं हम, या तो DAB लिखें या BAD, तो ये हो जाएगा कोण BAD। ठीक है, या तो DAB भी लिख सकते हो या BAD। इसका कारण भी यही होगा कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। अब आते हैं हम तीसरे भाग पे। तीसरा भाग है OC किसके बराबर होगा। अगर इनके विकर्णों को हम वापस जोड़ दें ऐसे, तो देखो विकर्ण आपस में O पे काटते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। AO बराबर OC होगा, DO बराबर OB होगा। और यहाँ OC पूछा गया किसके बराबर है, तो OC AO के बराबर होगा, AO। और इसका कारण क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। अब आते हैं इसके आखिरी हिस्से पे। आखिरी हिस्सा है हमारा कोण DAB। कोण DAB अर्थात ये पूरा कोण, और कोण CDA ये पूरा कोण। ये दोनों समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हैं। देखो वैसे भी समझ सकते हो, या तो ये आसन्न कोण है, आसन्न कोणों का योग 180 होता है, इसलिए इनका जोड़ 180 होगा, ऐसे लिख सकते हो। या दूसरा तरीका भी है, देखो ऐसे समझो कि ये जो समांतर रेखाएं हैं और कोई तिर्यक रेखा इन्हें काटती है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है, या अंतः कोण संपूरक होते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि समांतर रेखाओं के बीच अंतः कोण। यह सबसे आसान रहता है कि ये दोनों समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हैं और आसन्न कोण संपूरक होते हैं, इसलिए इनका योग 180 आएगा। प्रश्न 2, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ 5 भाग दिए गए हैं, हम इस पहले भाग को करते हैं। पहले भाग में कोण B 100 डिग्री का दिया हुआ है। देखो समांतर चतुर्भुज में किसी भी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पे B है, ये C है, ये D और ये A है, अर्थात B और C इन दोनों का जोड़ 180 होगा, या C और D का जोड़ 180 होगा, D और A का जोड़ 180 होगा। तो इस प्रश्न में देखो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होगा, क्योंकि ये आसन्न कोण है और समांतर चतुर्भुज के अंदर आसन्न कोणों का जोड़ 180 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ से 180 रखा है। B का मान हमें पता है, ये 100 डिग्री है, और C का मान निकालना है। तो देखो इस तरह से ये 100 डिग्री प्लस कोण C कितना है, X बराबर 180। अब X का मान निकाल सकते हैं 180 में से 100 घटाकर, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। समांतर चतुर्भुज में एक और बात होती है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण A बराबर कोण C, कोण D बराबर कोण B। तो देखो यहाँ पे कोण B बराबर कोण D होगा, कोण D बराबर कोण B बराबर 100 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो D कितना है हमारा, Y बराबर 100 डिग्री, तो ये Y का मान आ गया, यहाँ देखो X का मान आ गया था। अब रह गया तीसरा Z का मान। देखो Z और C मतलब X दोनों बराबर हैं। कोण A बराबर कोण C बराबर X, ये X लिखो चाहे मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। कोण A Z है, और कोण C कितना निकाला था हमने, देखो कोण C निकाला था X, यानी कि 80 डिग्री, तो ये आ गया 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री आ गया, ये 100 डिग्री और X 80 डिग्री। इस तरह तीनों भाग आ गए इसके। इसका दूसरा भाग
दूसरे भाग में देखो यहाँ पे ये वाला कोण 50 दिया गया है। इस 50 की मदद से देखो y निकाल सकते हैं हम कि y प्लस 50 बराबर 180, क्योंकि ये आसन्न कोण है और आसन्न कोणों का योग 180 होता है। आसन्न कोण, देखो समांतर चतुर्भुज के अंदर आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब उनका जोड़ 180 होता है, तो इसलिए इसका मान 180 आ गया है। यहां से y का मान निकल जाएगा, y बराबर 180 माइनस 50 अर्थात 130। तो देखो y का मान आ गया है। अब जितना y होगा उतना ही x होगा। देखो y बराबर x होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो देखो x बराबर y बराबर 130। इस तरह देखो x का मान भी आ गया। और इसका कारण क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो देखो ये भी आ गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं z के लिए। देखो जब भी कभी दो समांतर रेखाएं आपस में इस तरह काटती हैं, मतलब इस तरह होती हैं और उनको एक कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण इसके बराबर होता है। इसे बोलते हैं हम संगत कोण। तो ये दोनों कोण संगत कोण होंगे। या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि देखो ये रेखा इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इसके बराबर होगा। ये है एकांतर कोण। एकांतर कोण इस तरह से z के अंदर बनते हैं ये दोनों। तो अगर एकांतर कोण से करेंगे तो y बराबर z हो जाएगा, अगर संगत कोण से करेंगे तो x बराबर z हो जाएगा। हम किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x बराबर z बराबर x का मान कितना आया था हमारा 130, तो z का मान भी 130 आ गया। और इसका कारण क्या देंगे हम, संगत कोण। संगत कोण। तो इस तरह से देखो तीनों भाग आ गए। एक यहाँ z आ गया, ये x आ गया, y आ गया। इसका तीसरा भाग, तीसरे भाग में देखो x और ये 90 का कोण। देखो हमारा चित्र दिया हुआ है, कुछ इस तरह से चित्र है, ऐसे और ऐसे और ये। देखो यहाँ पे x है और यहाँ 90 का कोण बना हुआ है। इस तरह का निशान जब भी बनाते हैं 90 कोण को दर्शाता है। तो ये 90 है तो x भी 90 होगा। x बराबर 90 डिग्री। कारण क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो शीर्षाभिमुख कोण है तो x निकल जाएगा यहाँ से, x बराबर 90 आ गया। अब इस त्रिभुज के अंदर देखो, छोटा त्रिभुज जो है, इस वाले त्रिभुज के अंदर, इसके अंदर x पता है हमें, ये वाला छोटा सा कोण है, ये 30 डिग्री है। गलती से यहाँ 3 डिग्री लिख दिया मैंने, तो ये 30 डिग्री है और ये y है। तो देखो तो x प्लस y प्लस 30 बराबर 180। त्रिभुज कोण योग नियम से x हमने निकाल लिया है पहले से ही, 90 डिग्री है। y हमें निकालना है, प्लस 23 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 90 और 30 120 आ जाएगा। 120 y आ गया यहाँ से और x आ गया। देखो दो मान निकाल चुके हैं हम। अब तीसरा रह गया z का मान। तो z को अगर ध्यान से देखो ये रेखा इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, अर्थात ये वाला कोण इसके बराबर होगा। आपस में एकांतर कोण होंगे। तो यहां लिखेंगे हम कोण z बराबर कोण y बराबर 60 डिग्री और कारण एकांतर कोण। ये आपस में एकांतर कोण है। समांतर रेखाओं में एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये तीसरा भाग भी आ गया। देखो यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया और यहाँ पे z आ गया। हमें तो यही 3 भाग निकालने थे ना, x y z, यही 3 चीजें। इस प्रश्न का चौथा भाग, इसको हम नाम दे देते हैं a, b, c और d। इससे क्या होगा, प्रश्न करने में आसानी होगी। अब देखो कोण b और कोण c, इन दोनों का जोड़ 180 होगा, क्योंकि ये आसन्न कोण है और समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 होता है या संपूरक होते हैं आसन्न कोण। कोण b कितना है, x, और ये है 80 डिग्री बराबर 180। ये आ गया। यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, x बराबर 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। तो इस तरह हमारा सबसे पहले x की वैल्यू आ गई। x का मान 100 आ गया है। अब देखो कोण a और कोण c,
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। कोण ए बराबर कोण सी, ये है सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए कितना है y और कोण सी 80 डिग्री, तो ये भी आ गया, y का मान भी आ गया। अब तीसरा रह गया z का मान। तो देखो z का मान चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि z बराबर कोण सी, क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो देखो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम संगत कोण। और या फिर ऐसे देखो कि ये कोण इसके बराबर होगा, ये है एकांतर कोण, ऐसे इस तरह से। तो चाहे संगत कोण से कर सकते हैं, चाहे एकांतर कोण, दोनों तरीके हमारे पास। तो यहां मैं संगत कोण से कर रहा हूं कि कोण z बराबर कोण c, कारण संगत कोण, ये संगत कोण आ गया। समांतर रेखाओं में संगत कोण बराबर होते हैं, तो z बराबर आ गया c। देखो c कितना था हमारा 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री आ गया। तो देखो यहाँ z आ गया, यहाँ y आ गया, ये x आ गया। इस प्रश्न का अंतिम भाग, इसका हम नाम करते हैं a, b, c और d। नाम रखने से इसको पढ़ने में आसानी होती है, इसको दर्शाने में आसानी होती है। अब देखो कोण d बराबर कोण b होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण d बराबर, d कितना है हमारा y बराबर आ गया 112 डिग्री। तो हमने सबसे पहले y का मान निकाल लिया। अब देखो इस त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज में, मतलब ADC में, त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज में हमें दो कोण पता है, एक तो ये 40 डिग्री पता है और ये y पता लग गया है, तो हम x निकाल सकते हैं। इसमें 40 डिग्री प्लस y प्लस x बराबर 180, त्रिभुज के कोण योग नियम से, y का मान तो निकाल चुके 112, तो 40 प्लस 112 प्लस x बराबर 180, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो ये आ गया 152 प्लस x बराबर 180, अर्थात x का जो मान आएगा 180 में से 152 को घटा देंगे हम। देखो 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7 में से 5 गया 2, तो इस तरह से x का मान आ गया 28 डिग्री। तो देखो एक भाग ये निकल गया, एक भाग ये निकल गया। अब तीसरा रह गया हमारा z के लिए देखो, जब त्रिभुज के, जब कोई भी दो रेखाएं ऐसे समांतर होती हैं, कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटे, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, हमें कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये होते हैं एकांतर कोण। तो देखो यहाँ पे x है और यहाँ z है, ये z और यहाँ x, तो यहाँ लिख सकते हैं कि z बराबर x बराबर कितना है 28 डिग्री, और इसका कारण क्या होगा, एकांतर कोण, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो इस तरह से तीसरा भाग भी आ गया इसका। प्रश्न 3, क्या एक चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 हो। देखो कोई भी एक समांतर, कोई भी एक चतुर्भुज लेते हैं जिसमें ABCD, हमें यहाँ दिया हुआ है कि कोण B और कोण D, इन दोनों का जोड़ अगर 180 हो तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है? ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, एक स्थिति में अगर ये भी 90 हो और ये भी 90 डिग्री हो, उस स्थिति में क्या होगा, ये एक आयत या वर्ग बन जाएगा। अगर ये 90 होगा और ये भी 90 डिग्री होगा तो ये आयत बन जाएगा या वर्ग बन जाएगा। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है और वर्ग भी। उस स्थिति में तो संभव है, लेकिन हर स्थिति में संभव नहीं है। अगर मान लो यहाँ 100 डिग्री का कोण होता और यहाँ 80 का होता, देखो इनका जोड़ तो 180 है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा क्योंकि उसके सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं। अब बराबर की स्थिति में क्या होगा, यहाँ 90 ही होना चाहिए दोनों में, 90 होगा तभी बराबर पाएंगे। तो ऐसा हरदम संभव नहीं होगा। अब आते हैं इसके दूसरे भाग पे। हम दूसरा भाग है AB बराबर DC, इसको हम फिर से बना लेते हैं। ये जो समांतर चतुर्भुज आ गया ABCD, देखो AB कितना है इसमें 8 सेंटीमीटर और DC भी 8 सेंटीमीटर है। AD है इसमें 4 सेंटीमीटर और BC है 4.4 सेंटीमीटर। देखो ये भी संभव नहीं है
क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों तो बराबर दी हुई हैं, लेकिन देखो यहाँ 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4 सेंटीमीटर, तो ये संभव नहीं है। अब आते हैं इसके तीसरे भाग पे। हम तीसरा भाग है कोण ए 70 और कोण सी 65। तो एक फिर चतुर्भुज बनाते हैं, ए बी सी और डी। देखो कोण ए कितना दिया हुआ है हमें 70 डिग्री और कोण सी दिया है 65 डिग्री। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ तो ये 70 दिया और यहाँ 65 दिया है, दोनों बराबर ही नहीं है, अर्थात ये तीसरी स्थिति भी संभव नहीं है। प्रश्न 4, एक चतुर्भुज के कच्ची यानी कि रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो। देखो अगर सम्मुख कोण के माप बराबर रखने हैं तो हम चतुर्भुज को इस तरह से बनाएंगे, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं किसी भी त्रिभुज के अंदर, कोई भी अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं, अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ये कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल इसी चीज को ध्यान में रख के हम यहाँ पे दो भुजाएं बराबर रखेंगे और सेम ऐसे ही नीचे भी हम दो भुजाएं बराबर रखेंगे। अर्थात देखो जैसे इसे नाम देते हैं ए बी सी डी। ए डी बराबर ए बी है, मतलब ए बी और ए डी बराबर है, और यहाँ पे बी सी बराबर सी डी है। लेकिन देखो सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है इनके, और इस तरह अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो तुम, ये दोनों भुजाएं बराबर है इसलिए ये कोण बराबर इसके हो जाएगा, और नीचे ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं इसलिए ये कोण बराबर इसके हो जाएगा। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। अर्थात ये सम्मुख कोण इस सम्मुख कोण के बराबर तो है पर ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। प्रश्न 5, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। देखो अगर कोई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, किसी एक ही भुजाएं बने दो कोण आसन्न कोण होते हैं, अर्थात कोण ए और कोण बी आसन्न है, बी और सी आसन्न है, सी और डी भी आसन्न कोण है। तो हमें यहाँ दिया है कि दो कोणों का माप 3:2 है। हम यहाँ मान लेते हैं, माना कोण ए बराबर 3x, क्योंकि 3:2 है इसलिए कोण बी बराबर 2x हो जाएगा अपने आप ही। जब कोण ए 3x है तो बी हो गया 2x, क्योंकि कोण बी बराबर कोण डी होगा, सम्मुख कोण है ये, तो कोण डी बराबर भी 2x हो जाएगा, और कोण ए बराबर कोण सी होगा, ये 3x हो जाएगा। और इन दोनों कारण लिख सकते हैं यहाँ पे हम कि ये दोनों सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि x का मान निकालना। देखो आसन्न कोणों का जोड़ 180 होता है, आसन्न कोण सदैव संपूरक होते हैं, तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180, क्योंकि ये आसन्न कोण है, ये आसन्न कोण है। असमांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 होता है, तो A का मान कितना है 3x और B का मान है 2x बराबर 180। 5x बराबर 180 आ गया, और यहां से हम x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 180 बटे में 5, 5 से काटा इसको, 5 3 15, 3 बचेगा 0, 5 30, मतलब x बराबर 36 आ गया। अब एक बार x बराबर 36 आ गया तो देखो जो कोण A होगा वही C होगा, तो कोण A निकालते हैं। कोण A बराबर 3x है, अर्थात 3 गुणा में 36, 3 छंग 18, 8 आ जाएगा, 3 3 9 1 10, 108। तो कोण A बराबर कोण C बराबर 108। ये आ गए हमारे दो कोण, और बाकी बचा B। कोण B बराबर 2x है, मतलब 2 गुणा में 36, 72 आ गया। तो कोण B बराबर कोण D बराबर 72 डिग्री। ये बाकी बचे दो कोण आ गए इसके। प्रश्न 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। मान लो ये कोई समांतर चतुर्भुज है ABCD, A B C और D।
इसके दो आसन्न कोण ए और बी ले लिया हमने। हमें दिया गया है कोण ए बराबर कोण बी है, बराबर एक्स मान लेते हैं। देखो ये तो हमें दिया है, ये दिया गया है, यहां लिख देंगे दिया है। अब इसके बाद माना कोण ए बराबर कोण बी बराबर एक्स, क्योंकि दोनों बराबर तो एक ही चीज ले सकते हैं। लेकिन कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि आसन्न कोणों का जो योग समांतर चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है। यहां लिख सकते हैं हम कि आसन्न कोण कोण संपूरक होते हैं। तो देखो आसन्न कोण संपूरक होते हैं, मतलब a प्लस बी बराबर 180 आ गया। a का मान भी x है, b का मान भी x है, तो ये 180 आ गया। अर्थात 2x बराबर 180, तो यहां से x का मान निकाल सकते हैं 180/2 बराबर 90। अब एक बार जब x का मान आ गया है तो कोण a बराबर कोण b बराबर 90 डिग्री आ गया। देखो दो कोणों के मान आ गए हमारे पास ना। कोण a बराबर कोण c होगा। कोण a बराबर कोण c, ये है सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण a बराबर कोण c बराबर 90 डिग्री, ये भी आ जाएगा। और इसी तरह से कोण b बराबर कोण d बराबर 90 डिग्री, ये भी है। नहीं, सारे कोण इसके 90 डिग्री के ही होंगे इस चतुर्भुज के। प्रश्न 7, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z के कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। देखो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है हमें HOPE। इसमें x, y और z इनके मान बताने हैं। जब कभी दो रेखाएं समांतर होती हैं और उन्हें कोई तिर्यक रेखा इस तरह से काटती है, तो इस कोण को और इस कोण, ये देखो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, इन्हें कहते हैं एकांतर कोण। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ जो 40 डिग्री कोण दिया गया, ये 40 डिग्री वाला कोण ये y कोण के बराबर होगा। चित्र में देखो इस y कोण के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम y बराबर 40 डिग्री, या इससे भी पहले हम लिख सकते हैं, इसको हटा के इसे हम पहले बाद में लिखेंगे। पहले हम इस कोणों का नाम लिख देते हैं इनके, ताकि समझने में आसानी हो। देखो 40 डिग्री वाला कोण कौन सा है? EHP। कोण EHP बराबर कोण y, ये है एकांतर कोण, ये एकांतर कोण है। और समांतर रेखाओं में एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखो ये तो हमें पता है 40 डिग्री है, तो y बराबर 40 डिग्री आ गया। तो एक कोण हमारे पास आ गया ये वाला, ये 40 डिग्री का है। अब दूसरा देखो, ये कभी भी एक रेखा पर अगर इस तरह से कोई किरण बना दी जाए तो ये कोण और ये कोण मिलके 180 के होते हैं। इसे बोलते हैं हम रैखिक युग्म। तो देखो अंदर वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण और ये 70 डिग्री वाला कोण दोनों मिलके 180 बनाएंगे, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो अंदर वाला कोण क्या है? HOP। देखो HOP, कोण HOP प्लस 70 डिग्री बराबर 180। कारण ये रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, और रैखिक युग्म 180 कोण बनाते हैं। तो देखो यहां से मिल जाएगा कोण HOP बराबर 180 माइनस 70, तो ये आ गया 110 डिग्री कोण HOP। अब इस HOP की मदद से देखो जितना HOP होगा यहाँ पे, जितना H उतना ही x होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण x बराबर कोण HOP, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं आपस में। तो x बराबर आ गया 110 डिग्री। तो देखो एक हमने y निकाल दिया, एक x निकाल दिया। अब तीसरा कोण रह गया हमारा z। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखो ये हमें 40 डिग्री पता है, ये 110 डिग्री पता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं z को। त्रिभुज HOP में देखो यहीं पे निकालते हैं, यहां ज्यादा आसान रहेगा। त्रिभुज HOP में z प्लस
कोण HOP प्लस y बराबर 180 त्रिभुज कोण योग नियम से। z हमें निकालना है, HOP 110 डिग्री का है और प्लस y 40 डिग्री का है बराबर 180। 110 और 40 150 हो जाएगा, तो z बराबर 180 माइनस 150, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो z का मान आ गया 30 डिग्री। ये तीसरा भाग भी हल हो गया इसका। प्रश्न 8, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। x और y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। देखो पहले भाग में देखते हैं, इसमें GUNS एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात जो इसका GN दिया हुआ है, GU भुजा SN के बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। अब GU कितना है, 3y माइनस 1 बराबर 26, तो यहां से निकाल सकते हैं 3y बराबर 26 प्लस 1, इस एक को इधर ले जाएंगे दाहिनी तरफ, तो y बराबर देखो यहाँ 26 एक 27 हो गया, और इस 3 को नीचे लाते हैं भाग में हम, तो 3 निम 27, तो y का मान आ गया 9 जो हमें निकालना था। अब देखो ये भुजा इसके बराबर भी होगी, अर्थात ये भुजा कौन सी है, SG बराबर NU, और जब इसे लिखेंगे ना तो यहां लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ऐसे ही यहां भी लिखेंगे हम। अब देखो यहां SG कितना है, 3x है, और ये NU 18 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18/3 मतलब 6, तो x का मान आ गया 6। ये था पहले भाग में, x का मान 6 और y का मान 9। अब हम देखते हैं दूसरे भाग को। देखो दूसरे भाग में यहाँ विकर्ण दिए हैं इसके। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि UO, देखो UO बराबर SO होगा और RO बराबर ON होगा। तो देखो अगर UO बराबर SO रखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो UO कितना है हमारा, y प्लस 7 और SO कितना है 20, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी 20 माइनस 7, यह आ गया 13, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा। और दूसरे में देखो कि x प्लस y, पहले हम उसको लिख लेते हैं भुजा का नाम। भुजा कौन सी होगी हमारे पास, ON बराबर RO। यहाँ भी यही कारण होगा, जो ये कारण होगा वही सेम कारण होगा कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजन मतलब बराबर भागों में बांटना। तो देखो ON कितना है, x प्लस वाई बराबर 16। हम y का मान तो निकाल चुके हैं, तो y का मान यहाँ रख देते हैं, x प्लस 13 बराबर 16, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 16 माइनस 13 मतलब 3, तो x बराबर 3 और y बराबर 13। प्रश्न 9, दी गई आकृति में रिस्क और क्लू दो समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे RISK एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं, अर्थात आसन्न कोणों का जोड़, जैसे K और R का जोड़ कितना आएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण K प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, और कारण क्या होगा यहाँ पे, आसन्न कोण, ये आसन्न कोण है। तो देखो K का मान तो हमें पता है 120 डिग्री, R यहां से निकाल सकते हैं, तो कोण R बराबर 180 माइनस 120 अर्थात 60 डिग्री, ये आ गया। अब कोण R का मान आने के बाद इस चतुर्भुज को ध्यान से देखो, इस समांतर चतुर्भुज को, कुछ ऐसा है ये, यहाँ R है, यहाँ I है, और यहाँ S है, और यहाँ पे K। समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये R बराबर S होगा, तो कोण S बराबर कितना होगा, कोण S बराबर कोण R बराबर 60 डिग्री, अर्थात ये वाला जो कोण होगा यहाँ, ये कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। अब ऐसे ही हम कोण निकालेंगे E को।
देखो इधर से ये कोण L बराबर E के होगा, क्योंकि CL U और E एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसी प्रकार हम यहां लिख सकते हैं कोण E बराबर कोण L बराबर 70 डिग्री। ये भी सम्मुख कोण है, तो यहां भी लिखना पड़ेगा हमें कि सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण, और यहां भी लिखना पड़ेगा सम्मुख कोण है। तो देखो ई कोण भी आ गया, ये वाला कोण आ गया हमारा 70 डिग्री, ये 70 डिग्री आ गया। अब देखो इस छोटे त्रिभुज में ESO में हमें दो कोण मिल चुके हैं, एक E मिल गया, एक S मिल गया। अब हम तीसरा कोण आराम से निकाल सकते हैं ना। त्रिभुज OES में कोण E प्लस कोण S प्लस X बराबर 180 डिग्री। कोण योग नियम से कोण E कितना है 70 डिग्री, कोण S है हमारा 60 डिग्री प्लस X बराबर 180। तो 60 और 70 ये हो गया 130 प्लस X बराबर 180। तो यहां से हम X का मान निकाल सकते हैं 180 में से 130 घटाकर, तो ये आ गया 50 डिग्री। तो X का मान आ गया 50 डिग्री। प्रश्न 10, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। समलंब उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसमें एक भुजा समांतर हो, मतलब अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये दोनों भुजाएं बाकी बची हुई भुजाएं समांतर हो ना फर्क नहीं पड़ता है, ये समलंब है। तो इसमें देखो समलंब में एक बात और है, अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये देखो तिर्यक रेखा है तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। अगर एक ही तरफ के बने अंतः कोणों का योग 180 है अर्थात ये रेखाएं समांतर होंगी। तो यहाँ पे कोण M और कोण L, अगर इन दोनों कोणों को जोड़े हम तो ये आएगा 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री अर्थात 180 डिग्री आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ML के एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग 180 है, 180 डिग्री है। इसलिए NM समांतर है KL के। और जब किसी भी चतुर्भुज में एक भुजा समांतर हो जाए, एक जोड़ा समांतर हो जाए भुजाओं का, तो वो समलंब है। इसलिए KLMN एक समलंब है, एक समलंब है। अब पूछा इनमें कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। देखो ये भुजाएं भी आ गई हमारे पास जो समांतर पूछी गई थी। प्रश्न 11, आकृति में कोण M ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर DC हो। देखो DC और AB आपस में समांतर दी गई हैं। जब कभी दो रेखाएं समांतर हों और कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटे तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग संपूरक होता है, मतलब एक ही तरफ के अंतः कोण संपूरक होते हैं अर्थात इनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहां दिया गया है कि AB समांतर है DC के, इसलिए कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब यहां लिख देंगे हम कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, ऐसे लिख दो, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ B का मान तो हमें दिया हुआ है, B का मान है 120 डिग्री और C का मान निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर 180 में से 120 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 60 डिग्री। तो कोण C का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और हमें कोण C का मान ही ज्ञात करना था। प्रश्न 12, आकृति में कोण P और कोण S का मान ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर RQ है। देखो जब भी कभी दो रेखा समांतर होती है और कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोण संपूरक होते हैं अर्थात इनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है।
इसी आधार पे कोण S और कोण R का योग 180 डिग्री होगा। इससे हम कोण S निकाल लेंगे। देखो कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। इसका कारण क्या होगा? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, एक ही ओर के अंतः कोण क्योंकि ये अंतः कोण संपूरक होते हैं। अब इससे देखो यहाँ पे हमें R पता है, R 90 डिग्री का है क्योंकि ये निशान 90 डिग्री का होता है। तो कोण S प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण S बराबर आ गया 180 में से 90 घटा के ये आ गया 90 डिग्री। तो कोण S का मान आ गया। जो हमें R और S निकालना था, S मिल गया हमें। अब दूसरा कोण देखो, इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो चतुर्भुज ए तो यहाँ है भी नहीं, चतुर्भुज PQRS में कोण S प्लस कोण R प्लस कोण Q प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। देखो S का मान 90 निकाल लिया हमने, R का भी 90 है और कोण Q 130 दिया हुआ है। तो कोण P निकाल सकते हैं यहाँ पे हम। इन तीनों को जोड़ा, यहाँ देखो 0, ये तीनों 0 आ गया, एक 3 और 9 9 18, 18 और 3 21, एक आ जाएगा और एक और एक और 2 3, 310 प्लस कोण P बराबर 360। यहाँ निकाल सकते हैं हम कोण P 360 में से 310 घटाकर। तो ये आ गया कोण P बराबर 50 डिग्री। हमें निकालना क्या था? कोण P और कोण S। कोण S हमारा 90 डिग्री है, कोण P 50 डिग्री।